क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स आर डिफरेंस एज प्रोडक्ट। अब हमने रिवर्स जाना है कि हमारे पास सम और डिफरेंस में क्वेश्चंस गिवन होंगे, हमने कन्वर्ट करना है इनको प्रोडक्ट के अंदर। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, दोनों ही साइन के हैं और बीच में क्या है, प्लस है। तो मेरे पास साइन पहले कॉस बाद में। यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला मेंशन करूं, मेरे पास फॉर्मूला क्या था इसका, साइन p प्लस साइन q इज इक्वल टू क्या था, 2 प्लस है तो साइन पहले 2 साइन p प्लस q ओवर 2 कॉस p माइनस q ओवर 2। इस फॉर्मूले को यहाँ हम यूज करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 2 साइन p मेरे पास क्या है 5 थीटा प्लस q क्या है मेरे पास 3 थीटा ओवर 2 और कॉस 5 थीटा माइनस q आपके पास क्या है 3 थीटा ओवर 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 साइन 5 प्लस 3 क्या होगा 8 थीटा ओवर 2 कॉस 5 माइनस 3 2 थीटा ओवर 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो मेरे पास 2 साइन 4 थीटा कॉस ऑफ थीटा, इसका मेरे पास फाइनल आंसर ये होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, दोनों ही साइन है, बीच में क्या गया माइनस, तो अब कॉस पहले और साइन बाद में आएगा। तो मेरे पास फॉर्मूले को अगर मैं इसको ओपन करूं, मेरे पास क्या होगा ये 2 साइन सॉरी 2 कॉस, कॉस पहले आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस है, कॉस p प्लस q, p मेरे पास क्या है 8 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2 और साइन p माइनस क्यू 8 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 कॉस 8 प्लस 4 क्या होगा 12 थीटा ओवर 2 साइन 8 माइनस 4 4 थीटा ओवर 2। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपके पास क्या आएगा ये 2 कॉस 6 थीटा साइन 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा, दोनों ही cos के हैं, बीच में प्लस है तो दोनों मेरे पास क्या आएंगे cos ही आएंगे। मीन्स यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा cos p प्लस cos ऑफ q इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। तो यहाँ फॉर्मूले को यूज करेंगे, मेरे पास क्या बनेगा ये 2 cos p मेरे पास क्या है 6 थीटा प्लस q आपके पास क्या है 3 थीटा ओवर 2 cos p माइनस p सॉरी मेरे पास क्या है 6 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 cos 6 प्लस 3 क्या होगा 9 थीटा ओवर 2 और ये आपके पास cos 6 माइनस 3 थीटा ओवर 2। ये कैंसिल नहीं हो रहे तो ये आपके पास आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 cos 7 थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ हमारे पास दोनों cos है और माइनस है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा cos p माइनस cos q इज इक्वल टू माइनस 2 साइन p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, मेरे पास क्या बनेगा ये माइनस 2 साइन p मेरे पास क्या है 7 थीटा प्लस q आपके पास क्या है थीटा ओवर 2 इंटू साइन p आपके पास 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 माइनस 2 साइन 7 प्लस 1 क्या होगा 8 थीटा ओवर 2 साइन 7 माइनस 1 6 थीटा ओवर 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 माइनस 2 साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। अब दोनों ही cos है और बीच में प्लस है तो मेरे पास क्या होगा दोनों cos ही आएंगे। यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा मेरे पास क्या होगा cos p
प्लस कॉज क्यू इज इक्वल टू 2 कॉज पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉज पी माइनस क्यू ओवर 2। इस फॉर्मूले के यहाँ पे यूज करेंगे। मेरे पास क्या बनेगा, ये 2 कॉज पी आपके पास क्या है 12 डिग्री प्लस क्यू आपके पास क्या होगा 48 डिग्री ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू, पी आपके पास 12 माइनस 48 डिग्री ओवर 2 कॉस 48 में आप 12 ऐड करेंगे आपके पास क्या होगा ये 60 डिग्री ओवर 2 कॉस इसमें से आप माइनस कर दें तो आपके पास क्या आएगा ये 36 डिग्री माइनस 36 डिग्री ओवर 2 कॉस 2 1 जा 2 2 3 जा 6 0 यानी 30 डिग्री। इसको भी कर लें 2 1 जा 2 2 8 जा 16 कॉस माइनस 18 डिग्री। अब मेरे पास कॉस में एंगल क्या है नेगेटिव है। आपको फॉर्मूला याद होगा कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पॉजिटिव थीटा। अगर कॉस में मेरे पास नेगेटिव एंगल भी हो तो वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 कॉस 30 डिग्री कॉस ऑफ 18 डिग्री। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 साइन एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस साइन एक्स माइनस 30 डिग्री। दोनों ही साइन है तो पहले साइन बाद में क्या आएगा कॉस आएगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला मेंशन को मेरे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम यूज करेंगे। मेरे पास क्या बनेगा ये 2 साइन पी प्लस ये क्या है एक्स प्लस 30 प्लस एक्स माइनस 30 ओवर 2 कॉस एक्स प्लस 30 माइनस ये माइनस ओवर ये माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 30 ओवर 2। अब यहाँ आपके पास माइनस 30 प्लस 30 कैंसिल माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल क्या बचेगा 2 साइन 2x ओवर 2 कॉस 30 प्लस 30 क्या होगा 60 ओवर 2। तो 2 से 2 कैंसिल 2 1 जा 2 2 3 जा 6 सॉरी 0 2 साइन x कॉस 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। पार्ट 1 साइन 3x माइनस साइन x ओवर कॉस x माइनस कॉस 3x इज इक्वल टू कॉट 2x। मीन्स कि हमने सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट मूव करेंगे और हमें लास्ट में क्या चाहिए कॉट 2x। तो हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है साइन 3x माइनस साइन x ओवर कॉस x माइनस कॉस ऑफ 3x। अब यहाँ मेरे पास साइन p माइनस साइन q तो पहले कॉस बाद में साइन मीन्स 2 कॉस p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। और यहाँ मेरे पास दोनों कॉस है माइनस है तो माइनस 2 साइन p प्लस q साइन p माइनस q ओवर 2। इन दोनों फॉर्मूलाज को हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो मेरे पास क्या बनेगा ये साइन p माइनस साइन q 2 माइनस है तो कॉस पहले साइन बाद में कॉस p प्लस q p मेरे पास क्या है 3x प्लस x ओवर 2 साइन 3x माइनस x ओवर 2 ओवर मेरे पास कॉस है दोनों माइनस बीच में है तो माइनस 2 साइन p यानी x प्लस 3x ओवर 2 और साइन x माइनस 3x ओवर 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा तो ये क्या होगा आपके पास 2 कॉस 3 प्लस 1 4x ओवर 2 साइन 3 माइनस 1 2x ओवर 2 ओवर आपके पास क्या होगा माइनस 2 साइन 1 प्लस 3 क्या होगा 4x ओवर 2 साइन 1 माइनस 3 माइनस 2x ओवर 2। यहाँ मेरे पास 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 से 2 कैंसिल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास 2 cos 2x
साइन एक्स ओवर -2, यहाँ मेरे पास 2x साइन 2x साइन -x। अब आपको याद होगा कि मेरे पास अगर साइन में कोई माइनस हो, यानी साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, वो साइन स्टार्ट में आएगा माइनस साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे 2 cos 2x साइन x ओवर माइनस, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2x साइन ऑफ x। 2 से 2 कैंसिल, साइन x से साइन x कैंसिल, cos ओवर साइन, cos 2x ओवर साइन 2x। तो cos ओवर साइन किसके बराबर होता है, cot के, cot 2x। और ये हमने शो करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर cos 8x प्लस cos 2x इज इक्वल टू tan 5x। तो हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर cos 8x प्लस cos 2x। अब साइन p प्लस साइन q, दोनों ही साइन और बीच में प्लस है तो साइन पहले cos बाद में, और यहाँ cos और प्लस है दोनों cos आएंगे। तो मेरे पास क्या बनेगा ऊपर वाला, 2 साइन p प्लस q, p मेरे पास 8x प्लस 2x ओवर 2 और cos बाद में, cos 8x माइनस 2x ओवर 2 ओवर मेरे पास क्या आएगा, cos x प्लस cos, cos p प्लस cos, तो मेरे पास क्या आएगा, दोनों ही cos आएंगे और दोनों में p प्लस q ओवर 2, इट मीन्स 2 cos p 8x प्लस 2x ओवर 2 cos 8x माइनस 2x ओवर 2। तो यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, मेरे पास क्या होगा, ये 2 साइन 8 प्लस 2 क्या होगा, 10x ओवर 2 cos 8 माइनस 2 6x ओवर 2 ओवर हमारे पास क्या आएगा, 2 cos 10x ओवर 2 cos 6x ओवर 2। तो यहाँ आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्या मेरे पास 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 3 6, 2 3 6। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 साइन 5x cos 3x ओवर 2 cos 5x cos 3x, 2 से 2 कैंसिल, cos 3x से 3x कैंसिल होगा, मेरे पास क्या बचेगा, साइन 5x ओवर cos 5x, साइन ओवर cos हमारे पास क्या है, tan 5x, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, साइन a माइनस साइन b ओवर साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू tan a माइनस b ओवर 2 cot a प्लस b ओवर 2। अब यहाँ मेरे पास ऊपर क्या है, साइन दोनों दरमियान माइनस है, मीन्स cos पहले साइन बाद में, और यहाँ दोनों साइन है बीच में प्लस है तो साइन पहले cos बाद में। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन a माइनस साइन b ओवर साइन a प्लस साइन ऑफ b। अब दोनों साइन में दरमियान माइनस है तो cos पहले साइन बाद में, क्या होगा, 2 cos a प्लस b ओवर 2 साइन a माइनस b ओवर 2 ओवर दोनों साइन है बीच में प्लस है तो साइन पहले cos बाद में, 2 साइन a प्लस b ओवर 2 cos a माइनस b ओवर 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि मेरे पास cos a प्लस b ओवर 2 ओवर साइन a प्लस b ओवर 2, और यहाँ मेरे पास साइन a माइनस b ओवर 2 ओवर cos a माइनस b ओवर 2। cos ओवर साइन किसके बराबर होता है, cot के, और साइन ओवर cos किसके बराबर होगा, tan के। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, cot a प्लस b ओवर 2, और ये मेरे पास क्या होगा, tan
a माइनस बी ओवर 2। इसको आप अरेंज कर लिए, यहाँ टेन पहले था और बाद में था, इसको आप अरेंज करें। मेरे पास क्या आएगा, टेन a माइनस बी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कॉट a प्लस बी ओवर 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 80 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो हम राइट लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे, दोनों साइन है, बीच में प्लस है तो साइन पहले कॉस बाद में, दोनों कॉस है प्लस है तो दोनों ही कॉस के आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या होगी, साइन 80 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री ओवर कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री। ये इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दें, मेरे पास क्या होगा, दोनों साइन पर प्लस है तो 2 साइन पहले कॉस बाद में, साइन p प्लस क्यू यानी 80 प्लस 40 ओवर 2 कॉस 80 माइनस 40 ओवर 2। और यहां मेरे पास दोनों कॉस के होंगे, 2 कॉस 80 प्लस 40 ओवर 2 कॉस 80 माइनस 40 ओवर 2। यहां मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन 80 प्लस 40 120 ओवर 2 कॉस 80 माइनस 40 40 ओवर 2। या आप इसको सेम कैंसिल भी कर सकते हैं, कॉस 80 प्लस 40 120 ओवर 2 और यहाँ पास कॉस 40 ओवर 2। अब इसको आप मौजी सिंप्लीफाई करें, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 0 60 डिग्री, 2 2 सा 4 20 डिग्री, 2 2 सा 4। तो आप पास क्या आएगा, ये साइन 60 डिग्री कॉस 20 डिग्री ओवर कॉस 60 डिग्री कॉस 20 डिग्री। कॉस 20 से कॉस 20 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, टेन के बराबर, टेन 60 डिग्री और टेन 60 डिग्री किसके बराबर होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3। तो ये हमने शो करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।